प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये क्यों चाहते हैं कि उनके राज्यों के लोग अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। एक जमाना था जब हमारे देश में चारों तरफ परिवार नियोजन के स्लोगन्स और पोस्टर्स नजर आते थे जिन पर लिखा होता था छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। हमारी पूरी की पूरी कई पीढ़ियां इन स्लोगन्स के साथ और इन पोस्टर्स के साथ बड़ी हुई हैं। बचपन से हमें यह बताया गया है कि परिवार छोटा ही अच्छा है, दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी सरकार ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित करेगी जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, और वो इसके लिए बाकायदा कानून बनाएगी जिसमें अगर आप राजनीति में भी आ रहे हैं तो अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। सरकार खुद ये चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने भी यह कहा है कि अब समय आ गया है कि लोग 16-16 बच्चे पैदा करें। यानी चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टैलिन दोनों ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जनता से यह अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। एक समय था जब दो से ज्यादा बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत, नगर पालिका या सहकारी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता था। जल्द ही एक नया कानून पेश किया जाएगा जहां दो से ज्यादा बच्चे होने पर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा, जबकि दो से कम बच्चे होने पर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। भविष्य में बड़े परिवार वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले बड़े परिवार वालों को सरकार से कम सहायता मिलती थी। मैं बेहतर भविष्य के लिए नीतियों को बदलूंगा। तमिल में एक पुरानी कहावत है, पहले लोग शादीशुदा लोगों को बच्चों के साथ साथ 16 प्रकार के धन की कामना करते थे, लेकिन आज ऐसे हालात बन रहे हैं और घटते लोकसभा क्षेत्रों के साथ ये सवाल उठता है कि हम खुद को कम बच्चे पैदा करने तक सीमित क्यों रखें। हमें 16 बच्चों का लक्ष्य क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आप देखिए, उल्टी गंगा बह रही है। ये बयान उस दौर में आ रहे हैं जब आबादी के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। आबादी के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, दुनिया के नंबर 1 देश हैं। चीन को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हमारी आबादी अब लगभग 145 करोड़ हो चुकी है। चीन हमारे पीछे है और हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इतनी आबादी के बाद भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील क्यों की जा रही है। तो इसे समझिए, 3 कारण हैं इसके। पहला, दक्षिण भारत के राज्यों में घटता फर्टिलिटी रेट, जिससे प्रजनन दर भी हम हिंदी में कहते हैं प्रजनन दर घट रहा है। दूसरा, इन राज्यों में बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या, बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण राजनीतिक है। अगर दक्षिण भारत के लोगों की जनसंख्या ऐसे ही घटती चली गई तो लोकसभा में और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण भारतीय राज्यों का और उनकी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब जनसंख्या को लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की चिंता के कारणों का विश्लेषण समझिए। दक्षिण भारत के राज्यों में फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। भारत सरकार के ही मुताबिक हमारे देश में फर्टिलिटी रेट का राष्ट्रीय औसत प्रति महिला 2 बच्चे हैं। यानी भारत में औसतन एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है, जबकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में औसत फर्टिलिटी रेट 2 बच्चों से भी कम है। यानी जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत, उससे भी कम है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फर्टिलिटी रेट 1.7 है। केरल और तमिलनाडु में 1.8 है। तेलंगाना में यह आंकड़ा प्रति महिला 1.82 बच्चे हैं। यानी एक महिला औसतन 2 बच्चों से भी कम पैदा कर रही है।